तो दोस्तों बॉलीवुड की गलियारों से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई आप बॉलीवुड के सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म बैटल ऑफ गलवान का इंतजार कर रहे हैं क्या? अगर आप इंतजार कर रहे हो ना तो भाई इंतजार की घड़ियों में टाइम थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि भैया खबर ही कुछ ऐसी आई है जिसको देखने के बाद आप भी ये बात कहोगे कि भैया अब तो घड़ी में टाइम थोड़ा और बढ़ाना मजबूरी हो गया है। और उसके साथ आप भी ये बात सोचने पर मजबूर होगे कि भाई अपना भाईजान कब से इतना सोचने लगा, कब से वो इतना घबराने लगा है। तो क्या है ये रिपोर्ट? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि भाई पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर सिकंदर जैसी फिल्म को देने के बाद सलमान खान काफी मायूस हो गए अपनी फिल्मी कैरियर को लेकर कि भाई जिस फिल्म से हुए काफी उम्मीदें थी वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। और उसके बाद से ही वो काफी गहन चिंतन मंथन करने के बाद इस फैसले पर पहुंचे कि वो भाई बैटल ऑफ गलवान में अभिनय करेंगे। यानी कि भैया इस फिल्म का काम वो पूरा करेंगे और इसी फिल्म को लेकर आएंगे वो सिनेमा घर में अपूर्वा लाखिया के डायरेक्शन में। और भाई जब इस फिल्म का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, हाल फिलहाल में ही इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का काम जो है वो पूरी तरह से निपट चुका है और ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर ये ऑफिशियली जानकारी हम लोगों के सामने जब ये आई कि भाई ये फिल्म अप्रैल के महीने में 17 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, तो उससे पहले एक सवाल दिमाग में उठा बैटल ऑफ गलवान को लेकर कि भाई इस बार सलमान खान की ये फिल्म ईद पर क्या इस वजह से नहीं आ पा रही है कि भैया इस डेट पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली दो मच अवेटेड फिल्में सिनेमा घरों में एक साथ रिलीज हो रही हैं जिनका बज़ भाई बैटल ऑफ गलवान से काफी आगे है। यानी कि भैया टॉक्सिक और दूसरी फिल्म है भाई धुरंधर का पार्ट 2। तो भाई इन दोनों फिल्मों के बीच में सलमान खान ने अपनी फिल्म को नहीं लाने का जो फैसला किया, उस फैसले को हम लोग बिल्कुल सही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई अगर इस बीच में सलमान खान की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती ना, तो ये दोनों फिल्में जो हैं वो इस फिल्म को आटे की तरह पीस कर रख देती बॉक्स ऑफिस पर। यानी कि भैया हवा निकल जाती बैटल ऑफ गलवान की बॉक्स ऑफिस पर। ये बात तो तय है, ये बात तय है और इस फैक्ट्स को झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब कल जब ये खबर हम लोग के सामने आई कि भाई अब बैटल ऑफ गलवान के साथ में बॉक्स ऑफिस पर बैटल करेंगे अक्षय कुमार अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म भूत बंगला से, तो भाई ये खबर सुनते ही दिमाग में एक सवाल उठा कि भैया इतना बड़ा रिस्क अक्षय कुमार कैसे ले रहे हैं, जबकि उनको ये बात पता है कि सलमान खान की फिल्म एक हफ्ते बाद सिनेमाघरों में रिलीज होगी, यानी कि भैया बैटल ऑफ गलवान। तो भाई कल ही मुझे ऐसा लग रहा था कि एक दिन बाद कुछ ऐसी जानकारी हम लोगों के सामने आएगी जिस पर हम सभी को कहे तो यकीन नहीं होगा, बिल्कुल यकीन नहीं होगा। क्योंकि भैया अक्षय कुमार इतना बड़ा पंगा नहीं लेंगे सलमान खान के साथ, और वो भी इस साल की पहली फिल्म को सिनेमा घरों में देते हुए। यानी कि भाई कहीं ना कहीं अक्षय कुमार को ऐसा पुशअप मिला था जिसको समझने के बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया होगा। और भाई फाइनली वो पुशअप की जानकारी हम लोगों के सामने आज आ गई। यानी कि भैया इनडायरेक्ट वे में सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर अनऑफिशियली ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है कि ये फिल्म अब नहीं रिलीज होगी अप्रैल के महीने में। यानी कि भाई इस फिल्म का जो रिलीज डेट है वो आगे बढ़ रहा है मेरे भाई। यानी कि भैया सलमान खान की इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि इस फिल्म के मेकरों ने इस फिल्म का रिलीज डेट जो है वो बदलने का फैसला कर लिया है। और भाई इस फिल्म को लेकर
जो जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है ना, उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कहूँगा कि भाई ये तो आम से गिरे और खजूर पर अटके वाली बात हो गई मेरे भाई। यानी कि भैया ये फ़िल्म उस डेट पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है, जहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही कई सारी बड़ी-बड़ी फ़िल्मों ने अपना जमावड़ा लगा रखा है। यानी कि भैया उस डेट पर जेलर जैसी फ़िल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है मेरे भाई। जेलर का पार्ट 2। और भैया जेलर के पार्ट 2 से आप ये बात समझ जाओगे कि भैया ये फ़िल्म कब आ रही है। भैया बैटल ऑफ गलवान को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि ये फ़िल्म जो है वो अब सिनेमा घरों में रिलीज़ होगी 15 अगस्त को। यानी कि भाई ये फ़ैसला इस फ़िल्म के मेकरों ने इस उम्मीद से उठाया है कि भाई 15 अगस्त का दिन होगा, स्वतंत्रता दिवस का दिन होगा, लोग फ्रीडम फाइट की कहते भैया हमारे इंडिपेंडेंस डे की खुशियाँ मना रहे होंगे और उस डेट पर अगर ये फ़िल्म जो कि भैया देशभक्ति से ओत-प्रोत है, ये फ़िल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी, तो नो डाउट पब्लिक का अट्रैक्शन जो है वो ये फ़िल्म खींचने में कामयाब रहेगी। यानी कि भाई पब्लिक के मूड को समझते हुए, एटमॉस्फेयर को समझते हुए और भाई उस वक़्त के कहें तो भैया सिनेरियो को भाँपते हुए इस फ़िल्म के मेकरों ने ये फ़ैसला लिया है कि ये फ़िल्म अब हमारे इंडिपेंडेंस डे पर ही सिनेमाघरों में रिलीज़ की जाएगी। यानी कि भैया 15 अगस्त को ये फ़िल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। इसकी जानकारी बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने आ जाएगी। और उसके साथ भैया इस फ़िल्म को लेकर कुछ ऐसी खबरें और आ रही है कि भाई इसी दौरान इस फ़िल्म के मेकर जो हैं, वो इस फ़िल्म के कुछ सीक्वेंसेस में कुछ बड़े-बड़े बदलाव करने वाले हैं, जिससे इस फ़िल्म का बज़ जो है, वो थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग हो सके। यानी कि भैया इस फ़िल्म में जो थोड़ी-मोड़ी त्रुटियाँ इस फ़िल्म के मेकरों को नज़र आ रही हैं, उसको भी सुधारने का प्लान इसी बीच में किया जा रहा है। और भाई ये फ़ैसला लेना भी एक सही मैं कहूँगा तो भैया सही रास्ता था इस फ़िल्म के मेकरों के लिए क्योंकि भाई जब इस फ़िल्म का टीज़र हम लोगों के सामने आया था, इस फ़िल्म का जब गाना हम लोगों के सामने आया था, तो उसको देखने के बाद भैया बैटल ऑफ गलवान को लेकर कई कहें तो भैया अलग ही तरह का माहौल बनाने की कोशिश किया गया था हमारे देश के प्यारे हेटर्स के द्वारा। तो भैया उन लोगों को भी माकूल जवाब देने के लिए इस फ़िल्म के मेकरों ने ये फ़ैसला लिया है कि भाई जो भी थोड़ी-मोड़ी गलतियाँ भी इस फ़िल्म में है ना, जो कि पकड़ी जा सकती है ऑडियंस के द्वारा, हेटर्स के द्वारा और उसी को निशाना बनाते हुए इस फ़िल्म के ऊपर अटैक किया जाएगा, तो भाई वो अटैकिंग मोमेंट भी छीन लिया जाए हेटर्स से और इस फ़िल्म में एक ऐसा ऐसा मसाला क्रिएट करके ऑडियंस के बीच में रखा जाए, जिससे इस फ़िल्म को भैया बॉक्स ऑफिस पर आकर केवल कामयाबी ही मिले। तो भाई ये एक पॉजिटिव नोट है, मैं मान सकता हूँ बैटल ऑफ गलवान के लिए और ऐसा करना भी चाहिए इस फ़िल्म के मेकरों को क्योंकि भैया इन दिनों पब्लिक का मूड जो है ना वो बहुत ही कहें तो भैया वर्सेटाइल हो गया। पब्लिक थोड़ी-सी भी गलती इन दिनों बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। नहीं तो भाई आप लोग देख ही रहे हो बॉर्डर जैसी फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर वैसा कमाल नहीं कर पाई जैसा कि भैया इस फ़िल्म से उम्मीदें लगाकर रखी गई थी। तो दोस्तों बहुत जल्दी ही ये ऑफ़िशियली जानकारी आप लोगों के सामने आ जाएगी कि भैया सलमान खान की ये फ़िल्म जो है वो जा रही है 15 अगस्त को। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि इस खबर को सुनकर थोड़ी-सी मायूसी हो रही है कि नहीं आप लोग को? और आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है क्या कि अपना भाईजान क्या घबरा गया है क्लैश करने से या फिर एक सही चाल चलते हुए उन्होंने एक हिट फ़िल्म की तैयारी कर ली है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।